नमस्ते मित्रों। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में इस गधा को रिग किया था, तो रिग करने का सिंपल कंसेप्ट था कि हमें ये कंट्रोलर्स बनाने थे रिगिंग के साथ साथ, और हमें ये देखना था कि हमारा रिग परफेक्टली बन सकता है या नहीं। दूसरी चीज़ ये, ठीक है, ये से और ये पूरा, ठीक है। तो ये रूट, फिर ये डिफॉर्मर, फिर बाद में एंकर और उसके बाद स्लाइड्स। प्रॉब्लम कहाँ है? अभी है, छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारा गधा इस रिग में अटैच नहीं है। इस रिग को अटैच कैसे करें? हमें इस रिग को हमारे इस आर्मेचर से, मेस आर्मेचर से अटैच करना है। तो यहाँ से यहाँ पहले तो हम सीधे सीधे पेरेंट करेंगे। ओके, आप एम्प्टी ग्रुप करो, ऑटो वेट करो, डजेंट मैटर, बेटर यू डू इट एम्प्टी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमने एम्प्टी ग्रुप से इसको अटैच कर लिया। अब अगर देखें, ओके चलिए, ये तो ठीक है, ये कैसा है देखते हैं। ओके, नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इसके साथ पेरेंट हुआ है एम्प्टी ग्रुप के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ से वापस से कंट्रोल पी करके अगर ऑटोमेटिक वेट भी कर दूँ तो देखो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए अब एम्प्टी ग्रुप की बारी। तो एम्प्टी ग्रुप में ये सारे आ गए, मुझे क्या करना है, ये सब सिलेक्ट करके निकाल लें, ठीक है, ये सब निकाल लें। ओके, और एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल करके इस डिफॉर्मर पे ये असाइन कर देना वर्टेक्स, ठीक है। अब अगर मैं काम करूँ, ठीक है, ये स्लाइडर है, ठीक है, ओके, दिस वी अंडरस्टूड, ओके, परफेक्ट, क्रिएटिव, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा ऐसे करके फिर इसे ऐसे करता हूँ, राइट, डन। तो ये हमारा गधा एक्चुअली रिग हो गया। तो ये जब रिग हो गया तो अब क्या करना है कि अब हमें इस जो बॉडी स्ट्रक्चर है भीम का, जिसमें जो रिग है, उसके साथ इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट यानी कि एक अलग तरीके से अटैच करना है, जिसमें स्पेसिफिक लिंकेज हो, जो सिर्फ हाथों को इसकी तरफ अटैच करे और उसके हिसाब से फिर अपने काम करे। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ेगी, और बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इस कंट्रोलर से नहीं, इसके बताए जो बोन स्ट्रक्चर्स है या फिर कंट्रोलर का जो एक्चुअल फेस फॉर्मेट है, जो बोन फॉर्मेट है, उसके साथ कनेक्ट करना, लिंक करना, पेरेंट करना, कंस्ट्रेंट्स करना, वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें खास करके देखा जाए तो ये सब लिंक, पेरेंट बोलो, बेटर इसमें होता है कंस्ट्रेनिंग करना, कि ये जो हैंड स्लाइड है वो हैंड स्लाइड उसके साथ हाथों के साथ ऐसे कनेक्ट होना चाहिए जिससे हाथ घूमे तो हैंड स्लाइड घूमे, और हैंड स्लाइड घूमने से ये घूमना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है ना, तो जब भी हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो ये सिचुएशन सही से बैठनी चाहिए। मैं इसको ऐसे सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब तक मैं बता ना दूँ तब तक एक्सप्लेनेशन ईजी नहीं होगा। तो अभी के लिए हम देखें कि ये हमने रिग कर दिया, बाकी सब कर लिया। मुझे क्या चाहिए कि मैं पहले इस रिग के हिसाब से मैं कोई ऐसा सिचुएशन पहले ही करके रखूं जिसके बाद ये लिंकेज और कहा जाए तो आगे का एनिमेशन थोड़ा वैलिड हो। तो अगर देखा जाए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। चलिए पहले मैं इसे सेव करता हूँ दूसरे नाम से। ओके, ये सेव हो गया है। अब इसकी एक्चुअल जो मूवमेंट है, जो स्टेट है, वो सुधारते हैं। तो स्टेट में ऐसा है कि यहाँ से तो हम सही है, ठीक है। यहाँ से आगे ऑफ कोर्स मुझे उसको सिमुलेट करना है, आगे करना है, तो वो तो चलो हो जाएगा, बट मेजर पार्ट ये है कि आपको
यहाँ से एटलीस्ट ये जब यहाँ पर 30 पर आते हैं तो ये दिख रहा है हाथों का जो मूवमेंट है वो मुझे सुधारना है। मुझे अभी वो मूवमेंट नहीं रखना है हाथों का, तो उनको सुधारने के लिए क्या करना है मुझे ये जो पोज है यहाँ से लेके ओके वो मुझे ख़त्म करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी पोज है वो मैं डिलीट की फ्रेम करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये स्टेबल रहेगा ओके। और इसके बाद यहाँ पर वो जैसे कि हाथ अपने आगे करते हैं और एक हाथ से गदा को पकड़ते हैं और उसके बाद फिर गदा को ऐसे घुमा के मतलब टिल्ट करके अपने दूसरे हाथ से उसको होल्ड करते हैं। तो समझिए कि एक तरीके से गदा प्रकट हो गई और फिर उनके बगल में यहाँ पर अपीयर हो गई और उन्होंने उसे एक हाथ से पहले आगे लाया और उसे फिर ऐसे टिल्ट किया एंड दूसरे हाथ से भी पकड़ लिया और उसके बाद एक एंटिसिपेटिंग पोज दिया। ये प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये सही होगा। और उस प्रोसेस में भी गदा के हिसाब से हमें आगे सारे एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे और फिर आगे हमारा काम होगा। तो इसके चलते जो सिचुएशन जो भी है वो हमें थोड़ी सी चेंज करनी है, हमें थोड़ी सुधारनी है। ये है कि हमारे सिमुलेशंस पहले अचीव हो जाए तो ये काम हो सकता है, लेकिन उसके भी पहले अगर गदा का सिमुलेशन सही हो जाए यानी उसका एनिमेशन फिक्स कर दें तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी और सिमुलेशन उसके बाद आराम से कर सकते हैं। तो ये अच्छा आइडिया मुझे दिख रहा है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भाई ये हमने रिग तो कर दिया लेकिन ये उस गदा को उसके साथ अटैच नहीं किया हमने। तो अटैच सिंपल था बट मैंने इसको ऑटो वेट से नहीं, मैंने उसे एम्प्टी ग्रुप के थ्रू अटैच किया और उसके बाद फिर उसमें से स्पेसिफिक कंट्रोलर यानी बोन को मेरे ऑब्जेक्ट से मैंने वर्टेक्स ग्रुप से असाइन किया ताकि मेरा कंट्रोलर और मेरा डिफॉर्मेशन आगे ना आए। सिर्फ कंट्रोलर से पूरा ऑब्जेक्ट सिंगुलरली सॉलिडली एनिमेट हो, कंट्रोल हो। तो इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसे एक सिंपल सिचुएशन पे डालता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम इसे एक बेसिक एनिमेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये एनिमेशन ऐसा है कि भाई ये यहाँ पर था ओके, और उसके बाद हमें इसे की फ्रेम देना है। तो ये जो पूरा कंट्रोलर है ऐसे उसे मैंने यहाँ पर की दे दिया लोकेशन रोटेशन, ठीक है। ये वाला स्केल नहीं करना है अभी इसका स्केल का सेट नहीं आया, स्केल नहीं करना है। हमने इसे सिलेक्ट ऑल करके की दे दी और उसे वापस समझिए कि 20 तक ऐसे ही है ओके। तो यही शिफ्ट डी ओके, कंट्रोल शिफ्ट डी और सॉरी शिफ्ट डी, उसके बाद यहाँ पर इनको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पर लाना है, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर ठीक है और फिर से सिलेक्ट ऑल करके मैं की दे दूँगा ओके। और उसके बाद फिर यहाँ से समझो कि यहाँ से ऐसे हाँ यहाँ से मूवमेंट होगा तो यहाँ से मैं ऐसे आगे लाता हूँ, ठीक है। यूँ थोड़ा सा ओके और यस ये ठीक लग रहा है ओके। फिर सिलेक्ट ऑल कीजिए और उसके बाद उसे की दे दीजिए, तो ये की दे दी ओके। और उसके बाद फिर से आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे ओके।
और उसके बाद थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ से चलिए यहाँ पर रखते हैं, यूँ और यूँ थोड़ा सा इधर, हाँ, और की दे देनी चाहिए। देखिए प्रॉपर एनिमेशन तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये बेसिक आइडिया आएगा जब हमें एक्चुअल कैरेक्टर को एनिमेट करना है। तो ये एक पोज स्टेजेस हो सकते हैं, बाद में ऑफ कोर्स मूवमेंट को और सुधारा जा सकता है। तो यहाँ से फिर से थोड़ा सा और टिल्ट, या ये ठीक रहेगा थोड़ा सा, ओके। और वैसे तो नहीं भी किया तो भी चलेगा, इसे यहीं पर रख देते हैं, फाइन। तो ये हमारा ऐसे ठीक है, ये ठीक। तो ये हमारा अभी फ़िलहाल आइडिया है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा इस कैरेक्टर के सिमुलेशन को तैयार करके, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कुछ वीडियोस शॉर्ट करने पड़े, लेकिन अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम पिछले 2 दिन मैंने एक नया इंटीरियर विजुअलाइजेशन के लिए एक ट्यूटोरियल रेडी किया है जो सुपर हाइव मार्केट पर आने वाला है, जल्द ही उसकी तैयारी चल रही है। बट वो ख़ास चीज़ ये है कि वो सुपर हाइव मार्केट पे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्यूटोरियल, दोनों वर्जन में मैं डाल रहा हूँ। कोशिश ये है कि वो आप सबको पसंद आए, आप उसे कन्वीनियंटली बाय करके उससे विजुअलाइजेशन भी सीख सकते हैं, इंटीरियर। देखिए अभी इस चीज़ में एक खास चीज़ समझिए कि इंटीरियर यानी सिर्फ इंटीरियर जो लोग आजकल हम जहाँ जिस घरों में रहते उसे सजाने के लिए नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर्स को भी ये सुनना चाहिए कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग या विजुअलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मामूली या रोज़ाना रहने वाले घरों को सजाने के लिए नहीं है। उनको पुराने ज़माने के जो स्ट्रक्चर्स थे, रेसिडेंशियल, रॉयल, एलिमेंटल, जितने भी स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर, उन सभी को डिज़ाइन करने की इंटीरियर डिज़ाइनर्स ताकत रखते हैं। उन्हें उन स्पेसिफिक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स को या इंटीरियर्स को डिज़ाइन करने के लिए उन्हें सिर्फ एक और बड़ी चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, वो है उस हर कंसेप्चुअल का एक स्पेसिफिक रिसर्च करना, डीप रिसर्च करना, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आगे चल के इस कैरेक्टर के कई कैरेक्टर्स और दूसरे भी बनेंगे जिनके लिए मैं शायद एक एनवायरनमेंट बनाऊं राजमहल का, या फिर किसी का कक्ष यानी कि किसी का रूम वो डिज़ाइन करूं। तो उसका मतलब ये कि मुझे एटलीस्ट बेसिक इंटीरियर नॉलेज का नहीं, मुझे कंसेप्चुअल इंटीरियर नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए या नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ना हो तो वैसे मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्यों हम वैसे डिज़ाइंस बनाएं, और वो क्यों एक इंडियन, एक सुपर नेचुरल, या फिर कहें कि एक कम्प्लीटली एंशिएंट एरा को रेप्लिकेट करे या तो फिर रिप्रेजेंट करे, और वो डिज़ाइन उस पर खरी उतरे। तो वो नॉलेज भी लेना ज़रूरी है। नॉलेज कई जगह से मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप फ्यूचर में ऐसे, अब ये जो डिज़ाइन बता रहा हूँ जो मूवीज़ के लिए बनाएंगे हम, हमारी वेब सीरीज़ के लिए बना रहे हैं, तो जो एनवायरनमेंट होगा इंटीरियर का, वो एक एनवायरनमेंट नहीं कहा जाएगा। एट अ बिगिनर लेवल इट इज़ एन इंटीरियर विजुअलाइजेशन, बट इन अ एंटरटेनमेंट कंसेप्ट, कि वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होने वाला है, और उसमें ये डिज़ाइंस बनेंगी तो हमें एटलीस्ट वो नॉलेज होना चाहिए कि भाई एक कमरा कैसे बनता है, उस पर खिड़की कैसे बनाते हैं, उसके दरवाजे कैसे बनते हैं, उसका फ्लोरिंग, सीलिंग, पिलर है अगर कमरे में तो उसे कैसे बनाते हैं। अब इतना सीख गए तो सीधी सी बात है, आप उसका फर्नीचर कैसे बनाएंगे, उसके उस दीवारों पर डेकोरेशन कैसे करेंगे, पिलर पर डेकोरेशन कैसे करेंगे। अब ये अलग हो सकता है कि उसकी डिटेल्स कार्विंग और ऑर्नामेंटल हो, तो वो एक साधारण कंसेप्चुअल मॉडल का हिस्सा होगा कि भाई आपको कोई ऑर्नामेंटल या कार्विंग डिज़ाइन बनानी है। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हो गया ऑर्नामेंटल डिज़ाइन। अब ऐसी डिज़ाइन आपको किसी पिलर पर बनानी है, बनाएं, उसे बनाने का नॉलेज आप बेशक सीखें,
मेरे कुछ वीडियोस में ये कैसे बनेगा 3D में आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, मंडाला डिज़ाइन, उसमें आप सीख सकते हैं। तो सब भी काम में आएगा आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, अगर आप उसे उस लेवल पर बनाना चाहते हैं तो खैर हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसे आगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये ब्लॉकिंग आइडिया है एनिमेशन कि हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है। ये हमारा हमारी एक सोच है, तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि इसे ऐसे काम किया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।